हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्री उपदेशामृत ग्रंथ के श्लोक संख्या 3 को। तो जो श्लोक संख्या 3 है वह हमें यह बताता है कि हमारी भक्ति में हम किस प्रकार से प्रगति कर सकते हैं, या भक्ति को पुष्ट करने के जो कारण हैं वह क्या हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो 6 कार्य करने से जो है हमारी भक्ति में पुष्टि होती है, भक्ति में प्रगति होती है। वह क्या है? उत्साह बनाए रखना, दृढ़ निश्चय रहना, धैर्य बना करके रखना, आचार्यों द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना, अभक्तों की संगति का त्याग करना, और जो है क्या बोलेंगे, सतोवृत्ते माने सतोवृत्ते तो मतलब आचार्यों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, और तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब कि नियमों का पालन करना। तो ये टोटल 6 चीज़ें इसमें चर्चा की गई हैं। तो कल हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। कल हमने डिटेल में चर्चा किया था, सारे ही ऑलमोस्ट हमने पॉइंट्स को कवर किया था, जिसमें तत्त कर्म प्रवर्तना, धैर्यात्, सतो संगत्यागा और सतोवृत्ते हैं। तो सबको हमने चर्चा किया था और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। यस। यदि कोई इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, वह क्या है? उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना। तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। इस संबंध में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्यों का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। क्या क्या भक्ति के सिद्धांतों के विपरीत है? सबसे पहले है दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन करना है। दार्शनिक चिंतन माने फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ करके बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करना, ज्ञान इकट्ठा कर लेना, जो है केवल ज्ञान की दृष्टि से, केवल दार्शनिक चिंतन से। भक्ति के लिए ग्रंथों को पढ़ना तो भक्ति हो जाएगा ना, भगवान की सेवा के लिए, भगवान को जानने के लिए शास्त्रों को पढ़ना, ज्ञान का अनुशीलन करना, तो वो तो भक्ति है। लेकिन केवल दार्शनिक चिंतन के लिए, केवल जो है फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रकार से ज्ञान का अनुशीलन करना जो है वह क्या है? भक्ति के विरुद्ध है। और दूसरा क्या है? सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह है। और जो है बहुत सारे संसारी ऐश्वर्यों को जोड़ना, अपने बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेना, बहुत सारी गाड़ियां बना लेना, बहुत सारे घर बना लेना, और इस प्रकार से जो है भौतिक ऐश्वर्य, संसारी ऐश्वर्य का संग्रह कर लेना। और तीसरा है योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, भगवान से एक होने की इच्छा। तो ये सब जो है क्या है? या फिर कोई भौतिक सिद्धि को प्राप्त करने की, कि मैं पानी पर चलना सीख जाऊं, मैं हवा में उड़ना सीख जाऊं, आग मुझे जला ना पाए, एटसेट्रा। तो ये सब जब व्यक्ति के मन में ये सब इच्छाएं होती हैं, तो ये सब भक्ति के सिद्धांतों के विपरीत हैं। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। तो इन सब के प्रति हमें उदासीन रहना है, मतलब न्यूट्रल रहना है। ना तो उनसे घृणा करनी है, ना ही प्रेम करना है, ना तो उसके लिए प्रयास करना है, और ना ही जो कोई ऐसे कार्य में लगा है तो उससे घृणा करनी है, उसे घृणा भी नहीं करनी है, उदासीन रहना है। हाँ, भगवत गीता के अनुसार या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हैं क्या बोल रहे हैं?
कि जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जगने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जगने का समय है वह अंतर्दृष्टवा मुनि के लिए रात्रि है ना। हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लोग नॉर्मली 12, 1, 2 बजे सोते हैं और भक्त लोग उस समय उठ करके जप करना शुरू कर देते हैं। तो जो सबके लिए रात होती है वो समय जो है भक्तों के लिए, आत्म संयमी व्यक्ति के लिए दिन है। और जब सब लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, काम पे जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तब भक्त लोग बढ़िया 9 बजे प्रसाद खा के सो जाते हैं। तो जो है, या फिर इवन हम रात को देखें तो रात को 9 बजे 10 बजे भी जो है लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं। एक बार मैं खुद भी किसी होटल टाइप का ही है वो, क्या बोलेंगे उसको, जो भी है रेस्टोरेंट होटल जो भी था, तो उसके मालिक से मेरी जान पहचान थी। तो मैं एक बार किसी ऐसी प्रचार के लिए उनके पास गया था कुछ कार्य से। तो मैं गया उनके पास लगभग 7:30 बजे, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर कर रहा हूँ, ऐसा करते 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 9:30 बज गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो प्रभु जी आपसे फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारे कस्टमर्स के आने का समय हो गया। सोचो 9:30 बजे तक होटल खाली था, उसके बाद लोगों ने आना शुरू किया है। तो मैंने देखा अरे भाई 9:30 बज गए, तब तो सो जाना चाहिए था। तो उसके बाद 10 बजे से तो लोग आना शुरू करते, बोलते रात को 12-12 बजे तक जो है लोग आते हैं खाने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लोगों के लिए जागने का समय है वह आत्म संयमी व्यक्ति के लिए, हमारा तो भक्तों का होता है बस 9 बज गया तो बस अभी स्लीप मोड में जाना शुरू कर दो धीरे धीरे। तो बस सो जाओ। तो भक्तों के लिए, आत्म संयमी व्यक्ति के लिए सोने का समय है, और जो सबके लिए जो है सोने का समय है वह आत्म संयमी व्यक्ति के जागने का समय होता है। तो ये क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर श्लोक, हमने चर्चा किया कि हम भक्ति में किस प्रकार से टिके रह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें देखना चाहिए कि हमारा रात्रि का समय और हमारा दिन का समय क्या होना चाहिए। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीवन का प्राण तथा आत्मा है, यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। यहाँ पर हमारा वांछित लक्ष्य, हमारा टारगेट क्या है वो हमको बताया गया है। हाँ, कि हमारा भगवान की भक्ति में व्यस्तता, पूरा दिन जो भक्ति रामामृत सिंधु में जैसे बताए गए हैं नियम, जिसको हम तत्त कर्म प्रवर्तनात् बोल सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इतना कुछ बताया है कि अगर हम वो सब कुछ करने लगें तो क्या होगा, हमारा पूरा दिन अपने आप ही कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हम वो सारे गतिविधियां जो भक्ति के 64 अंग हैं उनको पूर्ण रूप से निभा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो ये भक्ति में व्यस्तता ही, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो अब, और जब हमारा ये लक्ष्य हमें क्लियर होगा तभी हम धैर्य बना करके रख पाएंगे, हाँ, तभी हम उत्साह बना करके रख पाएंगे, और तभी हम दृढ़ निश्चय के साथ चल पाएंगे। हाँ, जैसे हमने पहले भी उदाहरण में चर्चा किया कि जैसे मान लीजिए जब भक्त मायापुर जाना चाहते हैं, तो जैसे ही उनको मायापुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, यहाँ पे टिकट बुक हुई है, तो भक्तों के मन में बहुत उत्साह आ गया है, अब बहुत उत्साहित हैं, और वो दिन प्रतिदिन वो उत्साह और बढ़ता जाएगा जब तक कि वो दिन नहीं आ जाएगा कि जब वो वास्तविकता में मायापुर में पहुंच जाएंगे। तो ये उत्साह है, क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्लियर है, लक्ष्य पता है कि मुझे वो मिलने वाला है, मुझे उस तारीख को वो मिलने वाला है, मैं 24 तारीख को मायापुर पहुंच जाऊंगा। लक्ष्य क्लियर है, तो इसीलिए क्या है कि उसका उत्साह बना हुआ है। और यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय बना करके रखे, अरे मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे बहुत सारे भक्तों का संग मिलेगा, मुझे गुरु महाराज का दर्शन करने का अवसर मिलेगा, गुरु महाराज के साथ कथा सुनने का अवसर मिलेगा, और चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य स्थान को दर्शन करने का, चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों को दर्शन करने का अवसर मिलेगा। जब इस प्रकार से व्यक्ति इस बारे में जानता है, वो लक्ष्य को जान लिया, तो क्या हो जाएगा, फिर दृढ़ निश्चय हो जाएगा, हाँ जाऊँगा ही जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधा आ जाए, लेकिन जाऊँगा ही जाऊँगा। हाँ, तो इस प्रकार से फिर व्यक्ति निश्चयी हो जाता है। लेकिन अब धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। अब हम कितना भी उत्साहित हो जाएं, कितना भी है, लेकिन अब जाएंगे तो 23 फरवरी को ही ना,
आज थोड़ी चले जाएंगे, कल थोड़ी चले जाएंगे, तो 23 फरवरी तक भी वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद भी मान लो ट्रेन में बैठ गए, तो ऐसा थोड़ी है कि अब मान लो कि अब कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया है और उसे पता नहीं कि कितना समय लगेगा मुझे पहुंचने में, तो क्या होगा? बहुत अधीर रहेगा ना व्यक्ति, सोचता रहेगा अरे क्या मेरा स्टेशन आ गया, क्या मेरा स्टेशन आ गया क्या? जहां पर भी रेलगाड़ी स्लो होगी, रुक जाएगी, तो वो देखेगा अरे क्या मेरा स्टेशन आ गया क्या? हा? क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसका लक्ष्य है, उसे प्राप्त होने में कितना समय लगने वाला है। लेकिन जिसको पता है कि भाई मेरा जो स्टेशन है वो तो अगले दिन सुबह 6:30 बजे आएगा, तो वो फिर पूरा दिन आराम से रहेगा। फिर वो पूरा दिन धैर्य बना करके रखेगा कि हाँ ठीक है, मैं सही ट्रेन में बैठ गया हूँ, और अगर मैं इस ट्रेन में बैठा रहूंगा तो इन टाइम समय लगेगा, लेकिन इन टाइम जो है मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा। हाँ, तो उसमें ये नहीं है कि रास्ते में गाड़ी रुकेगी तो पता है कि ठीक है कोई बात नहीं, रुकती रुकती चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, लेकिन मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। तो इस प्रकार से हमें, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर है कि हमारे जीवन का प्राण और आत्मा, हमारे जीवन की वांछित लक्ष्य जो है भगवान की भक्ति में व्यस्तता है। भगवान की भक्ति में व्यस्तता क्यों है? ताकि हम कृष्ण भावना भावित हो सकें। कृष्ण भावना भावित क्यों होना है? ताकि हम भगवान के धाम में जा सकें और वहां पर जाकर के भगवान के साथ नित्य निवास कर सकें। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो ऐसे धाम में हमें प्रवेश करना है जहां पर जाने के बाद फिर से लौटना नहीं पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए जो है जब हमको ये लक्ष्य क्लियर होगा, जब हम इसको वास्तविकता में समझ लेंगे कि मेरा लक्ष्य कितना बड़ा है, कितना महान लक्ष्य है, तो मैं स्वतः ही उत्साहित रहूंगा और मुझे दृढ़ निश्चय रहेगा। यदि मैं भक्तों के संग में रहूंगा तो फिर वो दृढ़ निश्चय रहेगा। लेकिन हमको ये समझना होगा कि ये इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। हाँ, एक रात में नहीं हो जाएगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन यदि मैं ट्रेन में बैठा रहूंगा, माने मैं नियमों का पालन करता रहूंगा, जो करने के लिए कहा गया है, 16 माला जप करना है, मंगला आरती करना है, कथा का श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है, ये करता रहूंगा। और जो चीज़ें करने के लिए मना किया गया है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, अवैध संबंध नहीं बनाना है, इनका भी पालन करता रहूंगा, तो मैं अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। हो सकता है धीरे धीरे चलूं, हो सकता है रुक रुक के चलूं, लेकिन अगर मैं ये ट्रेन में बैठा रहूंगा, इन नियमों का पालन करता रहूंगा, तो मैं अवश्य ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा। और यही जो है मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं हैं। हम भौतिक सकाम कर्म करके हम बहुत सारा पैसा जोड़ सकते हैं, हम बहुत सारी गाड़ियां खरीद सकते हैं, हम बहुत सारे घर बना सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे भौतिक ऐश्वर्य इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन वो सब क्या है? अस्थायी हैं, छूट जाएंगे। हो सकता है मेरे घर में कोई डाका डाल ले, हो सकता है मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है मेरे बंगले में आग लग जाए, सब अस्थायी है, कभी भी नष्ट हो सकता है। और जैसे मान लीजिए मानसिक तर्क के द्वारा, स्पेकुलेशन से, या यौगिक प्रयास माने कोई यौगिक सिद्धि मिल जाए, कोई पानी पे चलना की सिद्धि प्राप्त कर ले, कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ले कि हवा उसे जला नहीं सकती, ये कोई भी सिद्धि को वो प्राप्त कर ले, लेकिन वो सिद्धि तभी तक ही उसके पास रहेगी जब तक उसके पास शरीर है। जैसे ही वो इस शरीर को छोड़ देगा तो फिर वो सिद्धि भी उसका साथ छोड़ देगी। तो उसके बाद से वो फिर से जो शरीर प्राप्त करेगा उसमें एक साधारण जो है जीव के समान ही रहेगा। तो इसीलिए ये सब स्थायी लाभ देने वाले नहीं हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि एकमात्र भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से हम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई मार्ग है ही नहीं। हाँ, अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सुन करके भक्ति करना प्रारंभ करता है, ठीक है, एक सेकेंड ना, हरे कृष्ण।
तो मान लीजिए कि व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ करता है, लेकिन जब उसको नहीं पता कि इसका लक्ष्य है, मैं ये जो सब कुछ कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे लग रहा है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा, लेकिन क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है तो ये प्रोसेस सही है। जब आचार्यों के द्वारा इस हरे कृष्ण महामंत्र की, आज मैं सुन भी रहा था एक लेक्चर में, कि जब आचार्यों ने बता दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र हमको जप करना है, तो दृढ़तापूर्वक करना है ना। फिर हमको रुचि नहीं आ रहा है, भाई मुझे करने से कोई आध्यात्मिक प्रगति जैसा फील नहीं हो रहा है, मुझे कोई दिव्यानुभूति नहीं मिल रही है, तो क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। अरे जब आचार्यों ने बता दिया है, जब शास्त्रों में बताया गया है, तो करना है बस। इस प्रकार से हमको ये लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो हमारा वांछित लक्ष्य है, हमारे जीवन की सिद्धि है, वो केवल भक्ति के द्वारा ही हमें मिल सकती है ना। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। जो श्रद्धा पूर्वक मेरे भजन में लगा हुआ है, वही वास्तविकता में जो है मुझे सर्व प्रिय है, मुझे सबसे अधिक प्रिय सारे योगियों में वही है। हाँ, तो जब भगवान इस प्रकार से बता दिए, तो फिर हमें किस प्रकार का संशय है, फिर हमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए वही सेम उदाहरण पे अगर हम चलते हैं, कोई व्यक्ति है ट्रेन से जा रहा है अपने गंतव्य स्थान की ओर, लेकिन आधे रास्ते पहुंच करके उसको डाउट हो जाए कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, कहीं मैंने गलत ट्रेन तो नहीं पकड़ लिया है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो ट्रेन से उतर जाएगा, किसी दूसरी ट्रेन को पकड़ेगा, या फिर से वापस जाएगा जहाँ से उसने अपनी जर्नी को शुरू किया था, और फिर से कोई ट्रेन पकड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि वो सही ट्रेन में बैठा था, उसको छोड़ करके वो गलत ट्रेन में बैठ जाए। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के और आचार्यों के अनुसार इस बात पर दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि एकमात्र ये जो भक्ति का जो मार्ग है, ये सर्वश्रेष्ठ है, और यदि मैं इस पर चलता रहूँगा तो मैं अवश्य ही अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर लूँगा। तो इससे हमें भटकना नहीं है, इस पर दृढ़ निश्चय के साथ हमें लगे रहना है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो जो भक्ति को छोड़ करके कुछ भी कर ले, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत तपस्वी हो सकता है, कोई व्यक्ति बहुत जो है बहुत अच्छे गुण हो सकते हैं, लेकिन यदि वो तपस्या उसे भक्ति के मार्ग से भटका दे, तो उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आगे कोई पढ़िए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँ। हरे कृष्ण। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतन ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्तः प्रणश्यति प्रयासिति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरे भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। हाँ, तो यहाँ पर भगवान बड़ी सुंदर घोषणा किए हैं, नामे भक्तः प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और ये घोषणा स्वयं नहीं कर रहे हैं, कौन थे वो, अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये घोषणा कर दो। ये अपने आप में ये घोषणा करते हुए इस घोषणा की ही पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि यदि वे खुद इस घोषणा को करेंगे, यदि वे खुद कहेंगे कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मैं घोषणा करता हूँ, तो हो सकता है कि भगवान उसको तोड़ दे। जैसे भीष्म देव की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया भगवान ने, उस प्रकार से हो सकता है कुछ स्थिति आए तो भगवान अपनी घोषणा को तोड़ दें, लेकिन अपने भक्त की घोषणा को वे कभी नहीं तोड़ेंगे। अपने भक्त की बात को भगवान किसी भी स्थिति में नीचा नहीं करेंगे।
जैसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्यकशिपु को, भाई दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, कोई नर से नहीं मरोगे, पशु से नहीं मरोगे, जो भी 12 जो भी वरदान दिया, तो इतना तो ब्रह्मा जी की उस बात को भगवान ने काटा नहीं है। भगवान चाहते तो क्या है, कैसे भी हिरण्यकशिपु को मार सकते थे, लेकिन अपने भक्त की द्वारा दिए गए वरदान को, अपने भक्त की बात को नहीं काट सकते हैं भगवान। तो इसीलिए भगवान वो सारी जो उसमें कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको पूरा किए हैं। तो इसलिए अर्जुन, क्योंकि अर्जुन भगवान के बहुत भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम घोषणा करो, हाँ, निडर होकर के घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो क्योंकि अर्जुन तो भगवान का भक्त है, और उसकी बात को भगवान कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि भक्त का तो विनाश भगवान करेंगे नहीं। तो इस प्रकार से तो भक्त यहाँ पर सदैव भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवद गीता में भी भगवान ने यही कहा है। अच्छा, ये भी तो भगवद गीता का ही श्लोक था, तो ये भी भगवद गीता में है, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास का ना विनाश होता है, ना इसमें कमी आती है। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। नेहा भी कर्म नाश अस्ति, इसका नाश नहीं होता है। और स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी इस मार्ग पर चलने पर व्यक्ति जो है बड़े से बड़े संकट से मुक्त हो सकता है। भक्ति में सेवा, अच्छा हाँ पढ़िए ऋषभ प्रभु पढ़िए। भक्तिमय सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्य को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है, और उस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसे अपरिपक्व भक्त पतित भी हो जाते हैं तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे कोई क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। पतित भक्त अगले जन्म की निम्न कुल में क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतु की प्रतिहता है। यह ना तो किसी सांसारिक कारण का फल है, ना ही इससे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप कम की जा सकती है। अतएव महत्वपूर्ण शब्द है अहेतुक्य अप्रतिहता। तो जो भक्ति है वो अहेतुक्य अप्रतिहता होती है। तो हमको समझना चाहिए कि हम जब भक्ति जीवन का अनुशीलन करते हैं तो हमारी जो भक्ति है वह अहेतुकी अप्रतिहता होनी चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ भक्ति होगी। तो अहेतुकी और अप्रतिहता ये दो शब्द हैं, इसका क्या अर्थ है? जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जैसे जब एप्लीकेशन लिखते थे, क्या बोलते हैं, प्रमाण पत्र लिखते थे, है ना, तो उसमें क्या लिखते थे? बीमारी हेतु छुट्टी के लिए प्रमाण पत्र, या फिर क्या बोलते हैं, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क को क्या बोलते हैं, कुछ आवश्यक कार्य हेतु छुट्टी के लिए प्रमाण पत्र। तो हेतु शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो हेतु मतलब क्या है कि क्या कारण है, छुट्टी ले रहे तो क्यों ले रहे हैं, उसका हेतु क्या है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी। मतलब हम क्यों भक्ति कर रहे हैं उसका कोई कारण नहीं है, मैं क्यों जप कर रहा हूँ उसका कोई कारण नहीं है, मैं क्यों जो है, ऑफ कोर्स वो कारण है, हाँ, वो प्रभाव होगा कि मुझे भगवान के धाम जाना, लेकिन वास्तविकता में वो अहेतुक है, वो दिव्य कारण है, वो आध्यात्मिक कारण है, तो इसीलिए वो नहीं गिना जाएगा। तो भक्ति जो है वो अहेतुक होनी चाहिए, माने किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना होनी चाहिए। संसारी कोई फल की उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए कि मैं जप कर रहा हूँ तो भगवान, गुरु महाराज बोलते हैं कि ऊपर से तो हम बोले हरे कृष्णा और अंदर में टका 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 टका, पैसा पैसा, डॉलर डॉलर। तो अगर ऐसा है तो वह भक्ति नहीं है। फिर वहाँ पर तो हम भौतिक फल की इच्छा रख रहे हैं, साथ में हम जप कर रहे हैं कि मुझको बहुत पैसा मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हेतु की हो गया, ये तो अहेतु की नहीं हुआ। तो इसलिए जो भक्ति है वह क्या होनी चाहिए?
अहेतु की होनी चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त हमको कोई और इच्छा भगवान से नहीं रखनी चाहिए, कोई भी कार्य जो हम भक्ति में कर रहे हैं। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का अर्थ होता है कंटिन्यूअस, मतलब कि जिसमें प्रतिहता नहीं है, जिसमें क्या बोलेंगे पोज नहीं है, हाँ? जिसमें कि क्या बोलेंगे इसमें छुट्टी नहीं है, एक तरह से ऐसा कह लो। अप्रतिहता, अप्रतिहता माने कंटिन्यूअस है, हर रोज नियमित रूप से, नित्य है, जब करना है तो हर रोज करना है, कोई उसमें संडे मंडे ट्यूसडे छुट्टी नहीं है। हाँ, अगर भागवत सुननी है तो हर रोज सुननी है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का पठन करना है तो हर रोज करना है। इसमें अप्रतिहता नहीं, इसमें प्रतिहता नहीं लाना है, इसको बीच में छोड़ना नहीं है, हर रोज करना है, छुट्टी नहीं मारनी है बीच में। तो इसीलिए जो भक्ति है वो अहेतुकी और अप्रतिहता होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। इसमें मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, भौतिक मोटिवेशन क्यों कर रहा हूँ, और दूसरा है इंटरप्शन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, तो तब जो है वह भक्ति वास्तविकता में भक्ति होती है। ठीक है, आगे पढ़िए। अतएव भक्त को, अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकल्पों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। हाँ, नहीं लेनी चाहिए, रुचि नहीं लेनी है हमको। हमें पता होना चाहिए कि सबका जो लक्ष्य है वह अलग अलग है। कर्मियों का लक्ष्य अलग है, ज्ञानियों का लक्ष्य अलग है, योगियों का लक्ष्य अलग है, लेकिन भक्त का लक्ष्य जो है वो अलग है और वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए हमारा कर्मियों के साथ, ज्ञानियों के साथ या योगियों के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब वो कर्मी व्यक्ति तो दिन रात कड़ी मेहनत करता है केवल 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए, केवल भौतिक ऐश्वर्यों को जुटाने के लिए, जो कि अस्थायी है। तो अब हम उसको देखेंगे और भाई बड़ा कमाल का बंदा है, सुबह 8 बजे से ले, जैसे कोई कोई होता है स्कूल टीचर्स होते हैं ना, कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक स्कूल में पढ़ाते हैं, आते ही खाना भी नहीं खाते और 3:30 बजे से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और भाई रात को बंदा 8 बजे तक ट्यूशन ही पढ़ाता रहता है। तो भाई कितनी मेहनत करता है, हमको भी मेहनत करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें उनके कार्यकलापों में रुचि नहीं लेनी है, उससे कंपैरिजन करना नहीं है। अरे भैया वो क्या कर रहा है, गधे के जैसे जीवन जी रहा है ना? तो इस प्रकार से जो है हमें अपने कार्यों के प्रति आश्वस्त होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं क्यों गधे की तरह इस तरह से मेहनत कर रहा हूँ। मैं ठीक है, मैं 8 बजे से 3 बजे तक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा हो गया, आई एम गेटिंग सफिशिएंट, इतना मुझे मिल रहा है कि मेरा खाना पीना चल जाएगा। तो मुझे अपना बाकी समय भक्ति करनी है, मुझे आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है, लेक्चर सुनना है, जप करना है, वो सब करूँगा। मैं गधे की तरह ऐसे नहीं लगा रहूँगा, है ना? तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने कार्यों से, भक्त को अपने कार्यों से आश्वस्त रहना चाहिए और इन सब के कार्यकलापों में रुचि नहीं लेनी चाहिए। आगे कोई और पढ़िए। लक्ष्य प्रभु। जी प्रभु जी। आज सब लक्ष्य 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 निसंदेह सकाम कर्मियों। लक्ष्य के ऊपर ही बात हो रही है। हरे कृष्ण। निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसके लिए ब्राहा प्रयास नहीं करना होता, जैसा कि श्रीमद् भागवत 5.1812 में पुष्टि की गई है। जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतएव वह भौतिक दृष्टि से कल्मशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवद गीता 9.13 के अनुसार महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः
भजन्तयन्नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पितापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। चूंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कर्मों को उत्साह पूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। हाँ, हरे कृष्ण। यहाँ पर ये श्लोक एंड हो गया, कल को अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी हों। हमें पता होना चाहिए हमारा लक्ष्य कि हमें क्या करना है जीवन में, हमें ये भक्ति क्यों करनी है, वो हमें पता होना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ जो है लगे रहेंगे, तो फिर उत्साह भी रहेगा और फिर ग्रेजुअली धैर्य भी हम विकसित कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक ही रखेंगे। कल अगला श्लोक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एंड करते हैं। हरे